देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज की खुसूसी पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात के कारकुनों ने ये किया, वो किया, दवाखाने में हमला किया। तबलीगी कारकुन ने नर्सों के आगे बरहमा घूमा। बिरयानी ना मिलने पर तबलीगी जमात के कारकुन ने हंगामा मचाया। एक वक्त था कि ऐसी ही हेडलाइंस मुल्क के सभी अखबारात और कौमी मीडिया के चैनलों पर चलाई जाती थी और इसके मुतालिक फाशिस्ट जमातों के कायदीन चीख चीख कर हंगामा किया करते थे। लेकिन सिर्फ सिटी इंडिया न्यूज़ ही वो वाहिद टीवी चैनल था जिसने तबलीगी जमात के कारकुनों का हकीकी मौक़िफ़ पेश किया और मुल्क में जारी तबलीगी जमात के प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा। आज मुंबई हाई कोर्ट के फैसले ने इन अखबारों, टीवी चैनलों और फाशिस्ट कायदीन को करारा जवाब दिया है। नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ मुंबई के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट के फैसले ने समाज को एक सच्ची राह दिखाई है जिससे समाज में फिर से इत्तेहाद कायम हो सकेगा। दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज़ मामले में मुंबई हाई कोर्ट की और औरंगाबाद बेंच ने आज एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने तबलीगी जमात मामले में मुल्क और बैरून मुल्क जमातों के खिलाफ दर्ज FIR को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात के लोगों को ही इन्फेक्शन का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया जो मुनासिब नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट ने हफ्ते के रोज मामले की समाअत करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा कि दिल्ली के मरकज में आए गैर मुल्की लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें हिंदुस्तान में फैले कोविड-19 इन्फेक्शन का जिम्मेदार उन बैरून मुल्की लोगों को ही बनाने की भरपूर कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मुंबई हाई कोर्ट ने साथ ही मीडिया को इस अमल के लिए फटकार भी लगाई है। हाई कोर्ट बेंच का कहना है कि हिंदुस्तान में इन्फेक्शन के ताज़ा एदाद व शुमार जाहिर करते हैं कि अर्जी दहिंदगान के खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जाने चाहिए। गैर मुल्कियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई इस पर निदामत करने और अजाले के लिए मुस्बत कदम उठाए जाने की बेहद ज़रूरत है। बेंच ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कहा कि एक सियासी हुकूमत से उस वक्त बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब वबा या आफत आती है और हालात बनाते हैं कि मुमकिन है इन गैर मुल्कियों को बलि का बकरा बनाने के लिए मुंतखब किया गया हो। इस दौरान बेंच ने ये भी कहा कि किसी भी सतह पर यह अंदाज मुमकिन नहीं है कि वो गैर मुल्की इस्लाम मजहब की तशहीर कर रहे थे या किसी का मजहब तब्दील कराने का इरादा था। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जरिए इस फैसले के बाद हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है।
ट्वीट में इन्होंने अदालती फैसले की सताइश करते हुए लिखा कि पूरी जिम्मेदारी से बीजेपी को बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। इस पूरे प्रोपेगेंडे से मुल्क भर में मुसलमानों को नफरत और तशद्दुद का शिकार होना पड़ा। नाजरीन, मुंबई हाई कोर्ट के फैसले ने समाज को एक सच्ची राह दिखाई है, जिससे समाज में फिर से इत्तेहाद कायम हो सकेगा। नाजरीन, मुझे दें इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।